नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो ट्यूटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके ट्यूटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। अभी देखो, हमारे देश में टोटल इंस्टॉल्ड जो एनर्जी कैपेसिटी है वो है 358 गीगावाट। और हमारे देश में जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर 1997-98 में हमारी जो इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी थी उससे हमारी आज की इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी 4 गुना बढ़ चुकी है। और ख़ास बात देखो ये है कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हमारी इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी में। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की सहायता से भी जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट का जो टारगेट है काफ़ी एम्बिशियस है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। 2022 से पहले हमने ये टारगेट निश्चित किया है कि 175 जो गीगावाट एनर्जी है वो कम से कम रिन्यूएबल सोर्सेज से पैदा हो, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। और टारगेट ये भी है 2030 आते आते हमारे देश में 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की सहायता से। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सरकार का जो ज़्यादा फोकस है वो बायोमास या फिर हाइड्रो पावर पर नहीं है। सरकार का ज़्यादा फोकस सोलर पावर पर और विंड पावर पर है। इसके बाद आर्टिकल में बोला जाता है, देखो हमारे देश में अभी भी ऑलमोस्ट 2/3 यानी 66% के आसपास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो थर्मल पावर प्लांट्स की सहायता से होती है। वैसे लोगों में और सरकार में अवेयरनेस बढ़ रही है कि इन थर्मल पावर प्लांट से काफ़ी एमिशन होता है, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है। लेकिन नियर फ्यूचर में हमारी जो डिपेंडेंस है इन थर्मल पावर प्लांट्स पर कम होने वाली नहीं है। थर्मल पावर प्लांट्स के देखो काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं एज कंपेरिजन टू विंड पावर या फिर सोलर पावर। पहला एडवांटेज तो देखो सीधा सीधा ये है, कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है थर्मल पावर प्लांट्स की। एक थर्मल पावर प्लांट के द्वारा इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है जितने की एवरेज तौर पर 18 सोलर या फिर विंड प्रोजेक्ट्स के द्वारा मिला के जनरेट की जाती है। नुकसान देखो इसका ये होता है, जब 18 सोलर प्रोजेक्ट्स आप इस्टेब्लिश करोगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जितना कि एक थर्मल पावर प्लांट द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है तो खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको 18 जगहों पर लैंड चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो थर्मल पावर प्लांट्स से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ती है अगर इस प्रकार से सिस्टम चलता है। लेकिन अगर आप बड़े बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करते हो, बड़े बड़े विंड पावर के प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करते हो तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। पॉइंट सीधा है इकोनॉमी ऑफ स्केल का। जैसे देखो सिंपल सी बात आपको बोलता हूँ, मान लीजिए कोई डेयरी है जिसको 100 लीटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करना है तो खर्चा ज़्यादा आएगा, क्योंकि मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नया व्हीकल लेना पड़ेगा, अलग से बंदा रखना पड़ेगा और वो बंदा हो सकता है 2 घंटे के लिए काम करे, बाकी पूरा दिन खाली बैठा रहे, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर उसी डेयरी को 10,000 लीटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा और रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन होगा। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का फ़ायदा होता है थर्मल पावर प्लांट्स को, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल जनरेट कर रहे हैं वो सस्ती है। तो आवश्यकता ये है बड़े लेवल पे सोलर प्रोजेक्ट्स और विंड पावर प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश किए जाएं। इसके बाद आर्टिकल में बात आती है ओनरशिप की। पिछले 2 दशकों में हमारी टोटल जो प्लांट जनरेशन कैपेसिटी बढ़ी है उसमें 63% जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो प्राइवेट सेक्टर का रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 90% जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स में है। तो क्या इस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से सहायता मिली है? बिल्कुल मिली है, क्योंकि देखो प्राइवेट सेक्टर के जो प्लांट्स हैं, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट हो, विंड प्रोजेक्ट हो, उनमें कॉस्ट कम आती है क्योंकि ध्यान ज़्यादा दिया जाता है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है तो कॉस्ट कम आती है। वैसे देखो इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ कितना होगा वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिक्स्ड कैपेसिटी कॉस्ट
कितना है, मतलब एक बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो उसमें आपका कॉस्ट कितना आएगा। दूसरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, कैपेसिटी क्रिएट होने के बाद ऑपरेशंस चलाने में और मेंटेनेंस में कितनी कॉस्ट आ रही है। फिक्स्ड कैपेसिटी कॉस्ट की वेटेज है 90% और बाकी 10% वेटेज होती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो सस्ती होगी, महंगी होगी, या फिर टैरिफ कितना होगा। तो देखो ये काफ़ी अच्छा काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होती है, तो फिक्स्ड कैपेसिटी कॉस्ट भी कम आती है और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आती है प्राइवेट सेक्टर के प्लांट्स में। तो इलेक्ट्रिसिटी ये सस्ती जनरेट करते हैं, टैरिफ कम होता है। इसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, देखो हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है और अब हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पहले के अपेक्षाकृत कम खर्चा आता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में अभी अगर हमें खर्च आता है 1 लाख रुपए, तो पहले आया करता था 10 लाख रुपए। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और जैसा हमने डिस्कस किया इकोनॉमी ऑफ स्केल है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है जिसमें एफिशिएंसी है। तो ये 3-4 रीजन्स हैं जिसकी वजह से आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना रिलेटिवली सस्ता है पहले के सालों के अपेक्षाकृत। कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो जैसे जैसे हमारे देश की इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, फ्यूचर में हमें और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। चाइना हमसे कई गुना ज़्यादा तेज़ गति से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता जा रहा है, अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करता जा रहा है। तो हमें आवश्यकता ये है, एक तो हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एंकरेज करें एनर्जी सेक्टर में। दूसरा, बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स और विंड प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश हों, इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरा, ऑलरेडी जो प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया जाए। चौथा, अगर देखो ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, पुरानी टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे रिप्लेस करके हम नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।